हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर हम आए हैं, उसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो टेबुलर फॉर्म में होंगे। जिसमें हम पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल कंप्यूट APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है इनकम 200, देन 250 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़ एंड 400 करोड़। और इस इनकम लेवल पर सेविंग्स दिया हुआ है। पहले लेवल पर सेविंग हमारी ज़ीरो है, फिर 5 करोड़, देन 15, 20 एंड 50 करोड़। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब इस इन्फॉर्मेशन से हम बाकी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन। जैसा कि आप जानते हैं कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो होती है y माइनस सी। इनकम में से अगर हम सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले लेवल पर हमारी इनकम 200 करोड़ है और हमारी सेविंग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमने पूरे 200 करोड़ एक्सपेंसेस कर दिए, 200 माइनस ज़ीरो। सेकंड जो लेवल है इनकम का वो है 250 करोड़ और यहाँ पर जो हमारी सेविंग है वो है 5 करोड़। 250 करोड़ में से 5 करोड़ सेविंग करन है, तो हमारे कंजम्पशन हुए 250 माइनस 5, 245। थर्ड लेवल पर 300 माइनस 15, 285। फोर्थ लेवल पर 350 माइनस 20, 330। एंड देन लास्ट लेवल 400 माइनस 50, 350। तो इस तरीके से हमने कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिए इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब जैसा कि आप जानते हैं APC इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। कंजम्पशन में हम इनकम से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने के बाद हमारे पास APC की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हैं पहले लेवल पर हमारी जो कंजम्पशन है वो है 200 करोड़ और हमारी इनकम भी है 200 करोड़। तो 200 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ पर APC की जो वैल्यू है वो है 1। सेकेंड लेवल पर कंजम्पशन 245, इनकम 250, 245 डिवाइडेड बाई 250, 0.98। थर्ड लेवल पर 285 कंजम्पशन है और इनकम 300 है, 285 डिवाइडेड बाई 300। फोर्थ लेवल पर 330 डिवाइडेड बाई 350 एंड देन लास्ट 350 डिवाइडेड बाई 400। जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन कम होने लगता है, क्योंकि हम सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो APC है वो इनकम बढ़ने पर डाउनफॉल होता रहेगा, कम होता जाएगा। अब हमें दूसरा कैलकुलेट करना है APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका फॉर्मूला होता है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। अब जैसा आप देख रहे हैं पहले लेवल पर हमारी सेविंग ज़ीरो है, इनकम 200 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, कोई सेविंग नहीं है। फिर सेकंड लेवल पर हमारी जो इनकम है वो है 5 करोड़ और सेविंग 5 करोड़ है, इनकम 250, 5 डिवाइडेड बाई 250, 0.2। थर्ड लेवल पर 15 डिवाइडेड बाई 300, 0.05। फोर्थ लेवल 20 डिवाइडेड बाई 350, लास्ट 50 डिवाइडेड बाई 400। तो इस तरीके से हमने APS कैलकुलेट कर लिया। अगर आप चाहें तो APS को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, APS इक्वल टू 1 माइनस APC। अब हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा चेंज इन इनकम। तो हमारे पहले लेवल पर इनकम थी 200, लेकिन इसका कोई प्रीवियस डेटा नहीं है तो इसका हम चेंज नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड लेवल पर हमारी जो इनकम चेंज हो रही है 200 से 250, यानी 50 करोड़ का इंक्रीमेंट है। थर्ड लेवल पर देखते हैं 250 से 300 करोड़ हो रहा है, यानी 50 का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट 300 से 350, 50 करोड़ का इंक्रीमेंट। एंड देन लास्ट 350 से 400, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो है 50 करोड़ का।
तो ऐसे हमने चेंज इन इनकम कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन, पहले लेवल पर हमारा कंजम्पशन था 200 करोड़। अब इसका प्रीवियस डेटा नहीं है तो इसकी वैल्यू हम नील रख देंगे। फिर 200 से 245, 45 करोड़ का इंक्रीमेंट। 245 से 285, 40 करोड़ का इंक्रीमेंट। 285 से 330, 45 करोड़ का इंक्रीमेंट। एंड देन लास्ट 330 से 350 हुआ, ये 20 करोड़ का इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से हमने एडिशनल कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन सेविंग। तो जैसा आप देख रहे हैं पहले लेवल पर हमारी कोई सेविंग ही नहीं थी। अब सेकंड लेवल पर 5 इंक्रीमेंट हुआ है, 0 to 5, तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ। फिर 5 से 15 यानी 10 का इंक्रीमेंट। 15 से 20 5 इंक्रीमेंट। 20 से 50 30 इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया चेंज इन सेविंग। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा चेंज इन कंजम्पशन 45 और चेंज इन इनकम है 50। 45 डिवाइडेड बाय 50, 0.9। सेकंड लेवल 40 डिवाइडेड बाय 50, 0.8। थर्ड 5 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 50, 0.9। लास्ट 20 डिवाइडेड बाय 50, 0.4। इस तरीके से हमने MPC कैलकुलेट कर दिया। अब हम लास्ट कैलकुलेट करने वाले MPS, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो पहले जो हमारे चेंज इन सेविंग है वो है 5 करोड़ और इनकम है 50। 5 डिवाइडेड बाय 50। सेकंड 10 डिवाइडेड बाय 50। थर्ड 5 डिवाइडेड बाय 50 एंड लास्ट 30 डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरीके से हमने MPS कैलकुलेट कर लिया। अगर आप चाहें तो MPS की जो वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस MPC। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में सॉल्व किया। अब हम अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें इनकम दे रखी है 0, 100, 200 एंड 300 करोड़। MPS दे रखा हुआ है, 0 लेवल ऑफ इनकम पर नहीं है, 100 लेवल पर 0.75, देन 0.75, देन 0.75। सेविंग की वैल्यू गिवन है 0 लेवल ऑफ इनकम पर -30 यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, बाकी सारे हमें कैलकुलेट करना है और APC कैलकुलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के। तो जैसा कि इनकम जो हमें गिवन है वो इनकम हमने सारी यहाँ एक एक करके लिख दी है और MPC की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमने लिख रखी। अब जैसा कि आप जानते हैं MPS की वैल्यू क्या होती है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर MPS की वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC यानी 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75, देन 1 माइनस 0.75। तो तीनों लेवल पर हमारी जो MPS की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.25। अब MPS का जो फॉर्मूला होता है वो है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब यहाँ पर हमारे पास MPS की वैल्यू तो गिवन है और साथ में हमारे पास इनकम का डिफरेंसेस भी है, चेंजेस इन इनकम। जैसे पहले लेवल पर आप देखेंगे 0 to 100 यानी 100 इंक्रीमेंट, देन 100 to 200 100 इंक्रीमेंट एंड देन
थर्ड लेवल पर 200 टू 300 100 इंक्रीमेंट। तो हर लेवल पर इनकम का जो चेंज है वो है 100। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को रखेंगे, MPS की वैल्यू यहाँ रखेंगे, चेंज इन सेविंग हमें निकालना है, चेंज इन इनकम हमारे पास गिवन है, तो चेंज इन सेविंग का फॉर्मूला बन जाएगा MPS इंटू चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग का फॉर्मूला हमने लिख लिया MPS मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इनकम। अब आप देख सकते हैं हर एक लेवल पर MPS की वैल्यू है 0.25 और हर एक लेवल पर चेंज इन इनकम है 100, तो 0.25 इंटू 100 25। तो तीनों लेवल पर सेम वैल्यू आ रही है 25, 25 एंड देन 25। अब इस तरीके से हमने MPS को कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेविंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारी जो सेविंग है वो है -30। अब -30 में अगर हम 25 सेविंग को ऐड करते हैं तो -30 प्लस 25 ये वैल्यू आ रही है हमारी -5। देन अब इस -5 में हम +25 और ऐड करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम का, -5 प्लस 25 दैट इज़ 20 पॉजिटिव। देन लास्ट लेवल पर 20 प्लस 25 45। तो इस तरीके से हमने सेविंग को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो कंजम्पशन जो है पहले लेवल ऑफ इनकम पर था, हमारी सेविंग -30। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस सेविंग। अब इनकम तो ज़ीरो है, सेविंग है -30, ज़ीरो माइनस 30, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो पहले लेवल ऑफ ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारा जो कंजम्पशन है वो आ रहा है 30। देन सेकेंड लेवल पर हम कैलकुलेट करते हैं 100 माइनस -5, 100 माइनस देन -5 इज इक्वल टू 105। थर्ड लेवल पर कैलकुलेट करते हैं 200 माइनस 20 दैट इज़ 180। थर्ड लेवल पर फोर्थ लेवल पर कैलकुलेट करते हैं 300 माइनस 45 दैट इज़ 255। अब हमें कैलकुलेट करना है लास्ट APC। APC का फॉर्मूला कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो अभी हमने कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया 30, 105, 180 एंड देन 225। और हमारे पास लेवल ऑफ इनकम है 0, 100, 200 एंड 300। एक एक करके फॉर्मूला रखते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी वैल्यू आएगी इसकी। सेकंड लेवल पर 105 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ 1.05। थर्ड लेवल पर 180 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज़ 0.90। और थर्ड लेवल पर 255 डिवाइडेड बाई 300 दैट इज़ 0.85। तो इस तरीके से हमने इस टेबुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो मिसिंग वैल्यूज थी उसको हमने इसमें रखा। अब हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे इनकम 0, 100, 200। अब ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लेवल पर जो इनकम है वो गिवन नहीं है, वो हमें पता करनी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखे हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 80, 140। देन हमें थर्ड लेवल पर पता करना है। फोर्थ और फिफ्थ लेवल पर कंजम्पशन दे रखे हुए हैं। MPS गिवन है 0.4। थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल पर कैलकुलेट करना है, फिफ्थ लेवल का दिया हुआ है। और APS की जो वैल्यू है फर्स्ट सेकंड लेवल पर नहीं दी गई है, अननोन है, वो हमें पता करनी है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में APS की जो वैल्यू है वो गिवन है। APS से हम APC कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में रखकर हम APC की जो वैल्यू है वो पता कर लेते हैं। तो हमारे पास थर्ड लेवल और फोर्थ और फिफ्थ लेवल, तीन लेवल पर APS की वैल्यू गिवन है, वहाँ से हम APC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड लेवल पर APC अननोन है, APC की वैल्यू गिवन है 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो थर्ड लेवल ऑफ इनकम पर हमारा APS आ रहा है 1। फोर्थ लेवल पर हम कैलकुलेट करते हैं, APS की जो वैल्यू है 0.2 दे रखी है, तो APC प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0.2 देन 0.8। थर्ड लेवल ऑफ इनकम फिफ्थ लेवल पर दिया हुआ है 0.35,
APC प्लस 0.35 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0.35, अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.65। अब ऐसे हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेवल की जो इनकम है वहाँ पर हमने APS कैलकुलेट कर लिया। अब हम APS का जो फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, इस फॉर्मूले को रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड लेवल पर हमारे पास कंजम्पशन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले से हम कंजम्पशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड लेवल ऑफ इनकम पर APC की जो वैल्यू है वो है 1, कंजम्पशन अननोन है और यहाँ पर थर्ड लेवल पर इनकम है 200, तो APC की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है और इनकम है 200, 200 इंटू 1, तो यहाँ पर थर्ड लेवल पर जो कंजम्पशन की वैल्यू आई है वो है 200। अब फोर्थ लेवल पर हमारे पास कंजम्पशन तो है लेकिन इनकम नहीं है, तो इस फॉर्मूले से हम इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ लेवल पर हम APS की वैल्यू 0.8, कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है 240 और y, तो y इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 0.8, 300। ठीक इसी तरीके से फिफ्थ लेवल की जो इनकम है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.35 इज इक्वल टू कंजम्पशन 260 डिवाइड बाय, तो y इक्वल टू 260 अपन 0.65, 400। तो ऐसे हमने थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लेवल की जो इनकम है वो कैलकुलेट कर ली। अब हम इस टेबल में जो वैल्यू अननोन है वो हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फोर्थ लेवल पर इनकम कैलकुलेट किया है 300 और फिफ्थ लेवल पर इनकम कैलकुलेट किया है 400, वो हम पुट कर देते हैं। अब थर्ड लेवल पर कंजम्पशन हमें अननोन था जो कि हमने कैलकुलेट किया 200, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इनकम की और कंजम्पशन की वो कैलकुलेट कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेविंग क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अब हमें MPS की वैल्यू पता करनी है। अब MPS को जानने के लिए तो सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो पहले लेवल पर हमारी जो इनकम है वो है 0, कंजम्पशन है 80, तो 0 माइनस 80 यानी माइनस 80, 100 माइनस 140 माइनस 40, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 240 60, 400 माइनस 260 इज इक्वल टू 140। अब हम सेविंग की मदद से चेंज इन सेविंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले लेवल पर हमारी जो सेविंग है -80, लेकिन प्रीवियस डेटा नहीं है तो इस वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। अब सेकंड लेवल पर आप देखिए आपकी जो सेविंग है वो है -40, -80 से -40 कैसे हो गया? -40 -80, -40 प्लस 80 इज इक्वल टू 40। तो सेकंड लेवल पर हमारा चेंज इन सेविंग आ रहा है 40। अब 0 माइनस -40, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 प्लस 40 इज इक्वल टू 40। तो थर्ड लेवल पर जो हमारी चेंज इन सेविंग है वो आ रहा है 40। नेक्स्ट लेवल 0, 60 माइनस 0 60 और 140 माइनस 60 80। इस तरीके से हमने चेंज इन सेविंग को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है MPS। MPS का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग यहाँ पर 40 है और चेंज इन इनकम 100 से 200 100। फिर यहाँ पर फोर्थ लेवल पर चेंज इन सेविंग है 60 और चेंज इन इनकम है 200 से 300 यानी 100। तो MPS का फॉर्मूला पुट करते हैं थर्ड लेवल पर 40 डिवाइडेड बाय 100 0.4, फिफ्थ लेवल पर 60 डिवाइडेड बाय 100 0.6, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमें APS की वैल्यू पता करनी है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। अब यहाँ पर सेविंग है हमारी
सेकंड लेवल पर -40, इनकम है 100, तो -40 डिवाइडेड बाय 100 0.4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन की जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले का यूज़ करके हमने उन वैल्यूज़ को फिलअप कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।